तो चलिए ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब राज्य में हाई स्कूल की परीक्षाएं एक साल में 2 बार कराने की कवायद तेज हो गई है। हाल ही में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा पैटर्न और अन्य प्रावधानों को राज्य में समाहित करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब उत्तराखंड बोर्ड में भी हाई स्कूल की परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परीक्षा पैटर्न को सीबीएसई बोर्ड भी अपनाने जा रहा है और इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार इस प्रक्रिया को अपनाएगी और राज्य में अब हाई स्कूल की परीक्षा साल में 2 बार कराई जाएगी। नीति 2020 जो है उसके तहत सीबीएसई के द्वारा भी निर्धारण किया गया है कि वो हाई स्कूल की परीक्षा को 2 बार लेंगे। ठीक है, तो चूंकि एनईपी 2020 एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो इसमें विचार किया जा रहा है उत्तराखंड में भी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमें पूर्ण तरह से हमारा राज्य लागू करना है। तो उसी बारे में डिसीजन लिया जा रहा है कि हम भी परीक्षा को 2 बार संपन्न करवाएंगे। उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में खेल विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित खेल परिसर का नामकरण किया। साथ ही सभी खेल अवस्थानाओं को एकीकृत कर नया नाम भी रखा। सरकार के इस फैसले पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, न ही नाम बदल कर दबाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्टेडियमों के नाम बदलने का निर्णय न केवल तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भाजपा की राजनीति केवल नाम बदलने तक ही सीमित रह गई है। सेना के शौर्य साहस का वर्णन होना ये निश्चित ही अच्छा होता है, प्रेरणा देता है। लेकिन साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि अडानी के किस व्यापार की वजह से ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर किया और क्यों किया। और ये भी बताना पड़ेगा कि आक्रमण से पहले जब आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करने की कवायद शुरू हो रही थी, उससे पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई। क्योंकि ये सब जानते हैं कि वो जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान से फंडेड हैं, पाकिस्तान की सेना के लिए काम कर रहे हैं। तो सेना उनको क्यों मरने के लिए छोड़ती? क्या वो वहाँ बैठे रहे होंगे कि आज रात को आएंगे और हमको गोले मार के जाएंगे? तो ये जो सूचना दी गई भारत के कुछ लोगों के द्वारा, वो क्यों दी गई, इस बात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वन विभाग की ओर से गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में लगाए गए कैमरों में कस्तूरी मृग की तस्वीरें देखने को मिली है। इसके साथ ही स्नो लेपर्ड सहित भूरा भालू की तस्वीरें भी कैद हुई है, जिसके चलते पार्क प्रशासन काफी उत्साहित नजर आ रहा है। पार्क अधिकारियों का कहना है कि यह तस्वीरें पार्क क्षेत्र के सुरक्षित पर्यावरणीय और पारिस्थितिक तंत्र की और संकेत कर रही है। बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क को दुर्लभ वन्य जीवों का घर कहा जाता है और इनकी सुरक्षा के लिए पार्क प्रशासन की ओर से पूरे क्षेत्र में करीब 40 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। देखिए, गंगोत्री नेशनल पार्क में मुख्यतः जो हमारे कैमरा ट्रैप्स लगे थे, इस बार तो कैमरा ट्रैप्स में स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, लेपर्ड कैट, मस्क डियर, भरल, ये सब जानवर हमारे उसमें कैप्चर हुए हैं और रेड फॉक्स भी बल्कि। हरिद्वार कोतवाली नगर पुलिस ने 4 साल की मासूम की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को लक्सर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने मासूम के पिता द्वारा बेइज्जत करने के बदला लेने के लिए मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और वह कबाड़ी का काम करता था। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने एसपी सिटी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी पूरी जानकारी दी है। क्षेत्र में रोडी बेलवाला के क्षेत्र में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक 4 साल की बच्ची के गायब होने का मामला दर्ज कराया गया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपहरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए समस्त टीमों के साथ बच्ची जिन जिन स्थानों पर जा सकती थी उसको हम लोगों के द्वारा वेरीफाई किया गया। इस क्रम में 16 तारीख की सुबह बच्ची का शव रेलवे ट्रैक के पास में मिला था, पुल के पास में, और लास्ट में जो बच्ची जिसके साथ देखी गई थी सूरजभान, उसकी पुलिस लगातार उसकी अरेस्टिंग का हम लोग प्रयास कर रहे थे। इस क्रम में मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची का शव एक पैनल के द्वारा कराया गया था। उस
पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बच्ची के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। मामला हत्या का था, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के अरेस्टिंग के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा इसमें एनालिसिस किया गया, क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फ़ोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था। जिस खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां पर्यटन सीजन में पर्यटकों की कमी से होटल व्यवसाय तो पूरी तरह प्रभावित हुआ ही है, साथ ही पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसका कारण है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर कोठाल गेट के पास पर्यटक वाहनों को होटल की बुकिंग पर ही मसूरी आने दिया जा रहा है। वहां पर बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और होटल की बुकिंग के बाद ही उन्हें मसूरी जाने दिया जा रहा है। टेम्पो ट्रैवल से आने वाले यात्रियों को वापस भेज दिया जा रहा है और प्रशासन का कहना है कि मसूरी में बड़े वाहनों के आने से जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। और प्रशासन की इस कार्रवाई से पर्यटन से जुड़े व्यवसायी परेशान है, क्योंकि इस बार पर्यटन सीजन में पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मेरा नाम विपिन है जी। कहाँ से आए यहाँ पर कोठाल गेट चेक पोस्टर क्यों रोका गया आपको? ये बोल रहे हैं प्रशासन के ऊपर जाम लगा हुआ है। आपके साथ कितनी सवारी हैं? मेरे साथ 25 सवारी है। सवारी कहाँ से आई है सवारी? हरिद्वार सवारी गुजरात से आई है, लेकिन मैं हरिद्वार से आया हूँ उनको लेके क्या कह रहे हैं? मसूरी घुमाने के लिए। प्रशासन बोल रहा है कि जो ऊपर जाम लगा हुआ है गाड़ी जाने नहीं देंगे। मेरा नाम है भाविन पटेल। कहाँ से आए आप? हम अहमदाबाद से आए हैं और हमें यहाँ पे रोका गया है। बोला है कि डीएम साहब का ऑर्डर है, ऊपर हम नहीं जाने देंगे यहाँ से आगे। बड़ी गाड़ी। कितने लोग हम 25 लोग रखे हैं। अभी अभी हम लोगों के भी संज्ञान में आया है कि इस प्रकार से मतलब जो है वहाँ से जो भी बुकिंग्स नहीं है जिनके पास, उनको मसूरी नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए, हम लोगों के यहाँ ऑलरेडी बुकिंग्स जो हैं वो बहुत कम हैं और जिस प्रकार से अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा ये पर्यटकों को रोका जा रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पर्यटन विरोधी है तथा हम लोग जानते हैं हर बार हमारे साथ इसी तरीके से भेदभाव किया जाता है। हम लोगों के यहाँ पर्यटन को जो है एक बढ़ावा ना दे करके बल्कि एक नेगेटिव मैसेज हम लोग दे रहे हैं। हम लोग फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेशन 27 के साथ। वंदे भारतम।